हरिओम नमो आदेश। आप सभी भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को मेरा प्यार और एक आशीर्वाद। आनंद रहें, खुश रहें। तो आज मैं एक विषय में एक वीडियो लाया हूँ। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये कमाल खां सैयद हैं, यहाँ पे आगरा आया हुआ हूँ मैं अभी। और अभी गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी का एसी भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे। और एसी में बैठ, ये मेरे बाबा हैं सामने देखो। ये बाबा बुलागीनाथ का शनिवार का दिन है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है। और ये सब मेला के दर्शन यहाँ पे ये चलता है। आज मेरे पास एक भगत आया है, बहुत परेशान बच्चा, बोलता है मेरे को कई बार गया बाबा, मेरे को लूटा है उन्होंने। ये महाराष्ट्र से आया मेरे पास, दिल्ली, मगर मेरे को आगरा आना, तो मैंने इसको आगरा उतारा है। आपसे मैं सिर्फ बात कराता हूँ क्या परेशानी थी और अब कैसा है ये, या बाबा ने इससे कुछ पैसा मांगा या पैसे का कुछ सवाल किया। बोलना। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। जिस किसी को भी प्रॉब्लम रहा है तो बाबा जी निःशुल्क इलाज करते हैं, और मेरा भी उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक जो भी मुझे प्रॉब्लम था वो बातें सुनी, और मुझे जो करना चाहिए उन्होंने बताया मुझे, वैसे वैसे मैंने किया। यहाँ पे दर्शन वगैरह किया दरगाह पे आके। कल से मैं बाबा के कांटेक्ट में हूँ, यानी उसके तो बहुत दो साल से मैं कांटेक्ट में हूँ उनके। नया नया जुड़ा था तो मैं उनके वीडियो भी देखता हूँ। और जो मेरा प्रॉब्लम था, तो कल भी उन्होंने मुझे सुबह 5:30 बजे फ़ोन किया, कहा है भाई बेटा कैसा है, तू कब आ रहा। तो मैंने फिर कॉल लगाया उनको, मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आजा, तू आगरा में उतर जाना। यानी भक्तों की भी उनको फिक्र है कि आप जो प्रॉब्लम लेके आते हो उनका जो आप क्या समस्या है क्या नहीं, आने वाले व्यक्ति के लिए भी उनकी बहुत ही यानी प्यार रहता है उनके मन में, एकदम भोलापन। और बहुत ही अच्छी बात, यानी जो दुख लेके आता है उनके पास में हंसते हंसते ही जाता है। इतना ही मेरा अनुभव है, यानी मुझे बहुत रिलीफ मिला है उस बात से। मुझे मेरी जो तकलीफ थी उससे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। और भी बाबा ने कुछ बताया मुझे, उसके बाद में भी मैं खुश होके बाबा के पास दर्शन के लिए आऊँगा। यही मेरी मनोकामना है। हर हर महादेव। जय गुरुदेव महाराज की जय। भोलाराम बाबा की जय। कहाँ से आया बेटा? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, अमरावती से। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे मेरा यानी शारीरिक मानसिक पीड़ा भी थी मुझे, और घरेलू भी थोड़ा, बीवी का और मेरा थोड़ा पटता नहीं। बाबा ने आपको सच सच बताया? सच सच बताया। बाबा ने कुछ पैसा मांगा? नहीं, पैसा नहीं मांगा। अभी कुछ पैसा लिया तेरे से? नहीं, कुछ पैसे का सवाल किया? नहीं नहीं। आप कैसे हैं अभी? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले आए थे कैसे थे? पहले तो थोड़ा ऐसा गुम था मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चक्कर मार रहा था इधर के उधर, इधर बैठ ऐसे लग रहा था, क्या करूँ क्या नहीं। और बाबा से मिला तो? अभी बाबा से मिला मैं, मेरी आंखें भी भारी लग रही थी, लेकिन बाबा ने 2 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगा, ऐसे बाबा ने चिमटा बजाया और एकदम से छूमंतर ही हो गया वो। सच बात कह रहा हूँ मैं। यानी अनुभव करने, जो अनुभव करेगा उसको ही वो बात समझ में आएगी। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ पे बाबा के साथ। ये बच्चा है, ये आया है और ये काफ़ी समय से परेशान था। हमारे को दिल्ली आना था, आगरा आना था, तो हमने इसको दिल्ली बुलाया। दिल्ली आया, टिकट कराई दिल्ली की। हमने इसको रास्ते में सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग हमने फ़ोन किया कि आप आ रहे हैं हमारे पास बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, तो आप आगरा उतर जाइए, क्योंकि हम आगरा ही आपको मुलाकात होगी। तो ये बच्चा मैंने आपको दिखाया अभी दरगाह कसीन, ये सामने सामने दरगाह है, सब देख रहे होंगे आप। और ये अभी हम गाड़ी में बैठे हो, गर्मी बहुत है, और गर्मी इस समय यहाँ आगरा में प्रचंड गर्मी है, और हम अभी गाड़ी के अंदर बैठे हो इसी में। तो ये सब बाबा बुलागीनाथ और कमाल खां सैयद का आशीर्वाद है, माता की कृपा है। तो मैं आप लोगों को यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप किसी के पास जाके लूटे नहीं, चोरों से सावधान रहें। अगर बाबा के पास पावर है,
और उसकी भक्ति में बल है, स्ट्रांग है। बोलते ही आराम करके दिखाएगा, जहाँ बैठोगे बाबा ने बोल दिया ना कि जा आनंद है, तो आनंद ही है फिर। क्यों कि इस बाबा को ना ये लालच लोभ नहीं है मेरे को। क्या मेरे को गृहस्थ नहीं चलाना है पैसे लेके किसी से। मैं गद्दी नहीं डालता हूँ। क्या कोई गद्दी नहीं बद्दी नहीं पड़ती है यहाँ कभी भी। 12 महीना 12-30 कभी भी 24 आवर्स बाबा तत्पर खड़ा हुआ है भक्तों की सेवा के लिए, निस्वार्थ। स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। आपसे नहीं चाहिए कुछ भी, आपकी दुआएं चाहिए मुझे, बस आपका आशीर्वाद, और बाकी बाबा की कृपा है। और हम बैठे हुए हैं यहाँ, और कमाल का सैयद बाबा बैठे हुए हैं, और उनके पार्किंग है, ये बहुत बड़ी विशाल पार्किंग है। देखो पार्किंग को मैं दिखाता हूँ, ये गेट है सामने, और ये कुआं है, ये सामने देख रहे हैं आप, ये बड़ा विशाल गोल गोल जो कुआं है, यहाँ पे इस कुआं में मेरे बाबा कमाल का सैयद सफ़ेद हाथी पे विराजमान, और वो कुएं में आके गिर गए थे, विराजमान हो गए हैं, गिरने के, सॉरी क्षमा चाहूँगा शब्द को, वो विराजमान हो गए हैं। और यहाँ ये सब दुकानें लगी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। जब तक आराम ना हो, जब तक आपको आराम ना हो, आप 1 रुपया भी किसी को दक्षिणा में भी ना दें, क्योंकि आपको जब आराम नहीं तो आपका 1 रुपया दक्षिणा का भी बहुत बड़ा नुकसान करेगा। गलत जा रहा है धन, तो अपने धन को संभालें। और जो बाबा होगा तो बैठते ही पास सब कुछ बता देगा, विश्वास करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर है, मगर बाबा आपकी हिस्ट्री सब कुछ खोल के ओपन कर देगा, सब कुछ बता देगा। निस्वार्थ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, विद्या पेगी नहीं जाती। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि 1100 रुपये फ़ोन करने में बात में लगेंगे, 2100 रुपये फ़ोन करने में बात लगेंगे, तो मैं उन चोरों को कहना चाहता हूँ तो सुन लो। अबे भगवान की भक्ति को बेचने उतर गए हो क्या? इस भक्ति को बेच के अपना पेट जीवन पालन करते हो क्या? भगवान के संग छल कर रहे हो क्या? भगवान के संग छल करने चले हो, प्रभु के संग। त्रिपुंडकारी लीला तेरी न्यारी, जय माई काल का, मैं हूं तेरा बाल का और भक्त हूं माँ काल का। ऐसा करोगे तो तुम्हारे घुटने तो टूटेंगे, घुटने, कुछ भी सही नहीं रहेगा बेटा। हाँ, गलत मत करिए। आप साधु बने, किस लिए बने? आपको साधु बनने के लिए किसने कहा था? बोलिए, किसने कहा था साधु बनने के लिए? कि तेरे माँ बाप कह रहे थे कि बेटा साधु बनियो? तो बाबा बनो, बवाल मत बनो। ये हो जाएगा तेरा, ये वशीकरण हो जाएगा, ये कर दूंगा मैं, वो फलाना कर दूंगा, ये चोरगिरी के काम छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो किसी के पैसे लूटने बंद कर दो, भक्ति करिए। जब इसका आशीर्वाद हो जाएगा, जिसकी आप साधना कर रहे हैं और जिसके आप चाहने वाले हैं, वो इष्ट देव आपका आपके ऊपर आपको आनंद करा देगा, चेहरे के रंग बदल देगा मेरी जान। मगर वो विश्वास कहाँ से लाऊं? क्योंकि संसार में मोह माया क्रोध अहंकार ये सब कूट कूट के भरा हुआ है इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर। तो लोगों को समझ नहीं आता है, मैं गला फाड़ता हूं, मैं समझाता हूं, प्रयास करता हूं, जाग जाओ, मत लूटो, मगर लोग मानते नहीं है महाराज। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा, इस बच्चे के माध्यम से, क्या नाम बेटा तेरा? सुदर्शन। सुदर्शन, इसका नाम सुदर्शन है। आंखों में जलन, सर में कपाल पे परेशान रहना, काफी समय से परेशान है बेटा ये मेरा। इसका मेरे कांटेक्ट में आया और मैंने आपकी इससे इंट्रोडक्शन कराया, बात भी कराई है। बाबा ने कोई सवाल नहीं किया है। बॉम्बे से आया, हाँ खाना खा ले, पानी पी, टिक्की खा ले, चाट खा ले, पूजा करी, और जो भी सेवा है बाबा करेगा, बैठा है जिम्मेवार।
जो मेरे से जुड़ता है मैं उसके अंदर नर के अंदर नारायण देख के ही मैं उससे चिपकने का प्रयास करता हूँ कि ये नर के अंदर ही नारायण हैं, इस मानव के अंदर ही भगवान छुपा है। उस मानव को नहीं पता कि भगवान कहाँ है, मगर मैं साधु हूँ तो मुझे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इसके अंदर ही भगवान बैठा है। मूर्ख, जिसको तू लूट रहा है वो गोविंद बन के, वो भैरव बन के तेरे सामने आ गया और तूने ऐसे कर दिया तो समझ ले तेरे को लटकने का समय आ गया। तो जहाँ भगवान होंगे, जहाँ प्रभु होंगे, माँ माया नहीं होगी, और जहाँ माया होगी माँ भगवान नहीं होंगे। हैं? तो मैं आप लोगों को सबको सचेत करने के लिए एक छोटा सा वीडियो इस बच्चे की तरफ से मैंने बना के डाला है। और आप भी किसी को भी कोई परेशानी ऐसी है जो सॉल्व नहीं हो रही है तो मेरे से फ़ोन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चिपटते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आप आएँ और मेरे को कांटेक्ट करें और मेरे से मिलें। अगर आने में समर्थ नहीं है तो आप मेरे को फ़ोन करें तो फिर उल्टी सीधी बात ना करें, दिमाग को ना चाटें, जितना काम है उतनी बात करें। और मैं आप सबको आशीर्वाद दूंगा। मेरा आशीर्वाद है सभी साधक साधिकाओं को मेरा प्यार। और जो मेरे शिष्य हैं मैं उनसे यही कहूँगा, अगर आप बाबा के शिष्य हैं तो यूँ हाथ मांगना बंद कर देना, हाथ मत फैलाना किसी के आगे। मांगन मरण समान है, ये सतगुरु की सीख। मांगना नहीं है, मांगेंगे तो इन भिखारियों से क्या मांगना है? अरे भिखारी से भीख मांगो, क्या मिलेगा तुम्हें? झगड़ा मिलेगा, तू में मिलेगी, गाली गुप्ता मिलेंगी, ये चीज़ मिलेंगी। और भगवान से मांगोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? चेहरे पे आनंद आएगा, यश मिलेगा, कीर्ति आएगी, धन धान आएगा, शांति घर में आएगी। और आप सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। अपना ख्याल रखें, अपने धन की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें और ऐसे साधुओं में, ऐसे चोटों में जाना बंद कर दें। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय मातेश्वरी। फिर नेक्स्ट वीडियो कोई पेशेंट बच्चा आएगा मैं उसका जरूर डालूंगा। मेरा कार्य है धर्म का कार्य करना, अधर्म नहीं। जो साधु अधर्म के मार्ग पर जाता है, साधु बनना आसान नहीं है यार। साधना आप करोगे तभी आप साधु बन सकते हो। साधना नहीं करोगे, गृहस्थ में हो तो 50 मोह ममता लालच लोभ आएंगे, क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, लोभ लालच आएगा, इससे ले लूँ उससे ले लूँ। साधु नहीं हो, असाधु हो। जब साधु बन जाओगे तो माया का लोभ लालच गायब करा देगा बाबा। सच्ची भक्ति है तो दिखावा ढोंग लीला है तो कुछ नहीं होने वाला। जाग जाओ। जय भैरवनाथ, जय महाकाल।